देखिए, नाथूराम गोडसे के बारे में गोपाल गोडसे ने 1993 में एक इंटरव्यू दिया था। क्या कहा था उन्होंने? मैं बताना नहीं चाहता, मैं राकेश जी को सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि बड़े समझदार आदमी, बताइए, आप बताइए, बताना क्यों नहीं बताइए, बताइए इस बात को। गोपाल गोडसे ने फ्रंटलाइन को इंटरव्यू दिया था जिसमें साफ तौर पे कहा था कि वो दोनों भाई अंतिम समय तक आरएसएस के सदस्य थे। कहा था या नहीं कहा था उन्होंने? मैं इस बात को उठाना नहीं चाहता था। अरे भैया, लेकिन आप जब आतंकवाद को एक धर्म विशेष से जोड़ देते हैं, आपने बहुत चालाकी के साथ आतंकवाद को एक धर्म विशेष से जोड़ दिया। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, इसका क्या अर्थ निकालेंगे? इसके 10 इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं। सठे साठे समाचरित, इसके 50 इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं। मैं जो कहना चाहता हूं, आप क्या इंटरप्रिटेशन बताइए ना, बताइए उसका क्या इंटरप्रिटेशन। अर्थ यह है कि जो धर्म से प्रेरणा मिलती है इसलिए वो आतंकवादी बन जाते। कोई धर्म, दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जो आतंकवाद की प्रेरणा देता। बताइए, जैसे ये बताइए, यदा ही धर्म से ग्लानि भारती भारत से क्या, कौन सा आतंकवादी प्रेरणा मिलती है? उपनिषद के किस मैंने ये नहीं कहा। भगवत गीता, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। उपनिषद से कहाँ मिलता है? आप तो सिंधे के भी, आप तो अस्तोजिया सिंधे के भी गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो लग रहा है मैं फिर आपको रोक रहा हूँ, मैं फिर आपको रोक रहा हूँ। नहीं, आपको रोक रहा हूँ। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मेरे पढ़े लिखे आदमी है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मैं भी कहता हूं आप तो वहां विद्वान आदमी है, लेकिन आप उस विद्वता का गलत उपयोग क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप गोपाल गोडसे को ले आ रहे हैं। अभी मालेगांव अब आप सुनिए मेरी बात। ये बताइए, साध्वी प्रज्ञा के साथ, अब आप मेरी बात सुनिए। साध्वी प्रज्ञा यदि कोई मुस्लिम होती, साध्वी प्रज्ञा मुस्लिम होती तो आप यही बोलते? आप यही बोलते? राकेश जी, नहीं, आप इतने ग्रसित हैं, मैंने देखिए कि हिंदुओं पर आक्रमण करके आप प्रगतिशील हो जाएंगे। नहीं, राकेश जी सुन लीजिए, कहाँ हिंदू मुसलमान चक्कर पड़े हुए हैं? हिंदुओं को हिंदू मुसलमान चक्कर पड़े मारकर आप कहाँ हिंदू मुसलमान चक्कर? राकेश जी एक करके एक सेकंड, राकेश जी एक सेकंड, राकेश जी एक सेकंड। आप लोग आशुतोष बोलिए, 30 सेकंड। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि दुनिया का कोई धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे गीता हो, चाहे कुछ भी हो, दुनिया का कोई धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता, ना आतंकवाद की प्रेरणा देता है। कोई धर्म नहीं सिखाता, सब शांति की बात करते हैं। लेकिन मानक जी 30 सेकंड मुझे आप लोग उसको धर्म से जोड़कर उसको एक अलग रंग देने की कोशिश करते हैं। आईएस इस देश के अंदर अगर जिन्ना भी थे तो इस देश में अबुल कलाम आजाद भी थे। और तो आपको क्या लगता है? राकेश सिन्हा 30 सेकंड, राकेश जी 30 सेकंड। जब 1940 के अंदर जब जिन्ना ने पाकिस्तान की बात की तो उसके बाद दिल्ली के अंदर मुस्लिम लीग से ज्यादा बड़ी रैली अल्लाह बख्श खान। राकेश जी 30 सेकंड, राकेश जी हाँ। आप देखिए, मैं इतना कहता हूं, फ्रांस में एक पत्रिका ने कार्टून छापा और कार्टून छपते ही क्या हुआ? उड़ा दिया गया। ये बता दीजिए राकेश जी, यहाँ तो भगवान गणेश, सुन लीजिए, अरे सुन तो फैनेटिसिज्म तो लीजिए। अरे उत्तेजित मत होइए ना, पहले फैनेटिक्स होते हैं। यहाँ तो लोग जूतों पर गणेश की मूर्ति, आप सुनिए ना, फिल्में यदि उसके आधार पर आतंकवादी बन जाए, सुन लीजिए, मैं पूरी बात कर लूं। यदि उस तरह से आतंकवादी हम बन जाए तो 10 फिल्म ऐसे हैं जिसके आधार पर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और लेखक की हम तो प्रदर्शन करते हैं। एमएफ हुसैन ने मां सीता का क्या बना दिया? हनुमान जी के लिंग पर बैठा हुआ मां सीता का फोटो बनाया। हम प्रदर्शन कर रहे थे, हम गोली लेकर प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। देखिए आशुतोष जी, समय बदल चुका है। आशुतोष जी, उस पुरानी थ्योरी से निकलिए कि हिंदू आतंकवादी होता है। उस पुरानी थ्योरी से निकलिए कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। कौन कहता था? आनंद दुबे मैं अंतिम पंक्ति, ये अंतिम बात, 10 सेकंड। ये बताइए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदुओं ने कुछ किया था क्या? वो किसकी प्रेरणा से हुआ था? क्यों? नहीं, राकेश जी जवाब दे दीजिए। आशुतोष जी, आशुतोष 30 सेकंड, फिर आगे जा रहा हूं। 30 सेकंड। राकेश जी, बांग्लादेश में हिंदुओं को जो मारा गया, धार्मिक आतंकवाद नहीं था तो और क्या था? आशुतोष मानक, अब मैं ये कह दूं कि वो जो गुजरात के अंदर जो मंत्री थी, जो तलवार लेके निकली थी दंगों के दौरान, जिनको सजा मिली थी, तो क्या उसके आधार पर आप ये कह देंगे कि सारा हिंदू उसी तरीके से होता है? अगर मुसलमानों में अगर आईएसआईएस है, आप गलत बात, मुझे बोले दीजिए, राकेश जी प्लीज। अब मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूं कि आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात करेंगे।
मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग भी आप मेरी बात सुनिए, जो लोग भी ये कहते हैं हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं, मैं उनकी भर्त्सना करता हूं, उनकी निंदा करता हूं। जो भगवा आतंकवाद की बात करते हैं मैं उनकी निंदा करता हूं, और जो जिहाद आतंकवाद की बात करते हैं उनकी भी मैं निंदा करता हूं, क्योंकि धर्म कभी भी हिंसा नहीं सिखाता और धर्म कभी भी आतंकवाद की प्रेरणा नहीं देता। इसलिए जो लोग हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं उनको उनकी भी निंदा होनी चाहिए, और जो जिहादी और इस्लामिक आतंकवाद की बात करते हैं उनकी भी निंदा होनी चाहिए। आनंद दुबे